नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शनिदेव की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को अति प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी शनिदेव की कहानी। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया। हम में सबसे बड़ा कौन है, ऐसा सब में विवाद होने लगा। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताइए, हम नवों ग्रहों में से कौन सबसे बड़ा ग्रह है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाए, वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए और बोले, मैं अपने मुख से किसी को छोटा या बड़ा कैसे बताऊं? जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोधित हो जाएगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे लगाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है वह सब छोटा होगा। शनिदेव का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव सबसे छोटे कहलाए। इस निर्णय पर शनिदेव को क्रोध आया और उन्होंने कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता है। मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। मैंने बड़े से बड़े देवताओं को भी भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई तब उनको वनवास हुआ। रावण पर आई तो उसके कुल का नाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक घोड़े लेकर राजा के राज्य में आए। राजा ने अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर लाया। राजा जब घोड़े की पीठ पर बैठा, घोड़ा बहुत दूर जाकर एक घने जंगल में राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगुली की अंगूठी ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। चलते चलते एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और स्वयं को उज्जैन का रहने वाला बताया और अपना नाम विक्का बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ भोजन के लिए उस अपने घर पर ले गया। राजा विक्रमादित्य ने देखा, जिस खूंटी पर हार टंगा था वह उसे निगल रही थी। जब सेठ वापस आया तो उसने विक्का को चोर घोषित कर दिया। नगर के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए और चौरंगिया कर दिया।
कुछ समय बाद एक तेली उसको अपने घर ले गया। उस समय राजा की साढ़े साथी हट गई। वर्षा ऋतु के समय राजा राग गाने लगा। वह राग सुनकर उस राज्य की राज्य कन्या मन भावनी मोहित हो गई। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले व्यक्ति को ढूंढने की आज्ञा दी। दासी ढूंढती ढूंढती तेली के घर गई। वहां चौरंगिया को देखा और राजकुमारी को आकर बताया। राजकुमारी ने उसी से विवाह करने का निश्चय किया। रानी और राजा को जब राजकुमारी ने यह बात बताई तो राजा ने कहा, मैं तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार के साथ करवाऊंगा। लेकिन राजकुमारी ने हट कर ली। तब राजा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारे भाग्य में होगा वैसा ही होगा। राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ करवा दिया। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया। रात के समय शनिदेव ने उसके हाथ पैर वापस दे दिए। जब राजकुमारी मन भावनी की आंखें खुली और चौरंगिया को हाथ पांव समेत देखकर आश्चर्यचकित हुई। राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा हाल राजकुमारी को कहा। राजकुमारी को बताया और कहा, मैं उज्जैन का राजा हूँ। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई। सुबह राजा और राजकुमारी उज्जैन नगरी के लिए रवाना हुए। जब शहर के निकट पहुँचे और प्रजा को राजा के आने की खबर मिली, तब सारे राज्य में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई, शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। इस प्रकार सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो।